नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजनौर में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में सड़कों पर प्रदर्शन और भाजपा सरकार व पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है, गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आया करोड़ों रुपया किसका है, साथ ही पीएम मोदी विदेश यात्रा में कितनी बार अडानी को अपने साथ लेकर गए हैं और किन किन देशों से उन्हें ठेके दिलवाए हैं, साथ ही ईपीएफओ से अडानी कंपनी के शेयर खरीदकर कर्मचारियों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने के क्या कारण हैं। इन्हीं सवालों के जवाब दिलाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई। हमारे विधायक जी भी आज यहाँ मौजूद हैं, फूल कुंवर जी मुरादाबाद से। दरअसल असल बुलाने की वजह यह है कि जिस तरह से देश में सरकार द्वारा तानाशाही दिखाई जा रही है, इसके खिलाफ ये पीसी है। राहुल गांधी जी ने क्या गलत पूछ लिया, देश के हित में पूछा कि 20,000 3 सवाल पूछे उन्होंने सदन में। 3 सवालों में एक सवाल ये था कि साहब ये बताएं, ये 20,000 करोड़ जो शेल कंपनियों के हैं, ये 20,000 करोड़ रुपये कहाँ से आए। भाई हक बनता है, विपक्ष की क्या भूमिका है, यही भूमिका है। दूसरा उन्होंने ये कहा, एक सदस्यता उनकी जो है समाप्त कर दी गई। उन्होंने यही तो कहा था कि भाई नीरव मोदी है, ललित मोदी है, निशांत मोदी हैं, ये सबके इनका सरनेम मोदी क्यों है। ये सब यहाँ से ये सब लोग जो हैं 27 लोग मिलकर के देश का 10 ट्रिलियन डॉलर रुपए जो है ले गए हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 13 या 14 जीरो, शायद 13 जीरो लगेंगे। अब इतनी बड़ी इकनॉमी, 86,000 करोड़ रुपए अडानी जी के माफ़ कर दिए गए। 86,000 करोड़ रुपए, 12-14 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो जो है रिलायंस ग्रुप के माफ़ कर दिए गए, मुकेश अंबानी के माफ़ कर दिए गए। क्यों भाई, देश की ये देश जो है किसान प्रधान देश है। अगर माफ़ी होनी चाहिए थी, कर्जे की माफ़ी होनी चाहिए थी, किसान की होनी चाहिए थी, प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, तो कम से कम वो मजदूरों को मिलना चाहिए था, छोटे उद्योगपतियों को मिलना चाहिए था। एक प्री प्लानिंग के तहत देश को लूटा जा रहा है। बल्कि बल्कि इस बात को मैं किसी हद तक मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कल मैं एक आम आदमी पार्टी के नेता को जो है सदन में सुन रहा था। वो ये कह रहे हैं कि पहले 306 नंबर पे था अडानी, उसको दुनिया के 2nd नंबर पे लिया है। तो कहीं ना कहीं, और अगर अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो पक्ष कहता है, सत्ताधारी पार्टी कहती है देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप, वरना किसी भी राजनेता पे कोई उंगली उठती है तो वो हटा देता है फौरन। आप उसके साथ मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं, आपकी पार्टनरशिप है, आप खुद मालिक हैं। कम से कम ये स्पष्ट हो। तो इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास कांग्रेस आज़ादी से जुड़ा हुआ है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस देश को आज़ाद कांग्रेस के बैनर के ही नीचे कराया है। नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी, सब लोगों ने इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया। लोकतंत्र के माध्यम से हर आदमी अपनी बात कहता था। राज्यसभा बनती थी, विधानसभा बनती थी, लोकसभा में जाते थे, नगर पालिका के चुनाव होते थे। आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को आरएसएस बीजेपी से खतरा इतना पैदा हो गया कि कोई भी अपनी बात स्वतंत्र रूप से नहीं कह पाता। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा अपना, जनवरी में एक घटना हुई हिंडनबर्ग की, जिसमें एक पेज में रिलीज़ हुआ कि भाई ये अडानी जो है, जहाँ नंबर 2 का है, ये नंबर इतना घाटे में क्यों चला गया। तो ये सारी घटनाएं आज हम चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचार कर रहा हो, विदेशों में भाग रहे हो,
पार्लियामेंट में हम लोगों को नहीं सुना जा रहा, तो एक तरह से लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र बचाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अडानी, जब ये शेयर इसके गिर गए अडानी के, तो अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? आज राहुल गांधी यही तो पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। तो आप लोगों के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से और सरकार से कि पैसा उनके खाते में कहाँ से आया। एक बीजेपी की चाल है कि कोई भी हम सही मुद्दा उठाती है पार्टी, जब पेपर कोई पार्टी है तो वो एकदम कोशिश ये करते हैं कि हम जैसे उनके पार्टी के सरकार के खिलाफ नहीं उठा रहे, हम देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र के थ्रू विपक्ष की आवाज़ जो है वो बंद कराने का षड्यंत्र है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।